हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और नया साल की तो बच्चों बिगिनिंग हो गई आप लोगों के लिए, राइट। तो इस साल बच्चों ठान लो कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं, अच्छे लाने हैं। तो चलिए आपके साथ लेकर के आए बच्चों पैटर्न इन एडिशंस का। और लास्ट लेक्चर जो था सेल्फ प्रैक्टिस 14B मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज जो है पैटर्न्स के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज दैट पैटर्न ऑफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा देखो, यहां पे कई बच्चों को ये वर्ड समझ नहीं आता है कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार नंबर्स होता है बच्चों, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 + 2 + 3 है, तो ये कंटिन्यू है तो 6 आया। सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई 2 इज द 6, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4, यानी ये जो नंबर है ना ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। 9 आ गया, सो 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। और इन तीनों का जो ऐड है वो 12 आया। सो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे 4 है, 5 है, 6 है, कॉन्जिक्यूटिव है, 15 आया तो ये मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए 5, 6, 7 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 18 आ गया। 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3। इवन कहने का मतलब ये हुआ, इसका ट्रिक्स ये रहा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, वो मल्टीपल होता है किसका, 3 का, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल्स आप देख पा रहे होंगे, समझ आया। अच्छा, तो इसी रूल पे आपको यहां पे क्वेश्चन भी पूछा है। चलिए इस रूल को समझिए। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ये आप चाहो तो याद कर लो। अगर आप किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करेंगे ना तो वो 3 का मल्टीपल आएगा। सो ऑल्सो फाइंड द 3 टाइम्स इज द मिडल्स। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इन तीनों को ऐड कीजिए। देखो 6 है, 7 है और 8 है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव ही है, तो ये क्या होगा, मल्टीपल्स कितना हो जाएगा। यहां पे देखो क्या है, 6 है तो 18 आया तो क्या आना चाहिए, 21 आएगा। तो यहां पे 21 लिखोगे। और 21 किसका है, 21 ही तो होगा, करके देख लो ना। 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 3 क्या हो गया, 21 आ गया, 21 आ गया। यानी यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, 3 का मल्टीपल्स है। अब आप यहाँ पे देखो 7 है, 8 है और ये 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 क्या आ गया, 3 का मल्टीपल्स है, तो ये आपका मल्टीपल्स आया। तो ये रूल्स आपको याद रखनी है कि अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो 3 का मल्टीपल होगा। अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको ध्यान रखना है जिससे कि इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने एडिशन का एक पैटर्न समझे, अब जो है हम किसका, मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न को समझते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर एंडिंग 5 बाय इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है ना तो उसे आप ट्रिक के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। देखो यहां पे क्या है, 25 इंटू 25 क्या दिया है, 25 इंटू 25, तो क्या आ गया आपका रिजल्ट, क्या आता है। वैसे तो मुझे पता है 625 आता है, बट हाउ, ये आपको अगर नहीं आता तो कैसे करेंगे। तो सिंपल देखना बच्चों, 25 इंटू 25 है तो लास्ट में 25 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, ये जो लास्ट के है इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 है और इसका एक कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो 2 के आगे क्या होता है, 3 होता है, तो 3 2 जा क्या हो गया, 6, तो 625 आ गया। समझ आया। तो ये हमारा ये पार्ट्स आ जाएगा। तो ये चीजें आपको देना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। अब ये जो 2 है और ये 2 है, ये 2 लेना है और इसका कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 3, तो 3 2 जा 6, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो 35 है, तो पहले आप इसे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और 3, ये है 3 और ये है 3, तो 3 ये लेना है, 3 इसको बनाना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो 3 4 जा 12, तो 12 25, तो ये 12 25 आ गया, ठीक है। चलिए अब इनका देखिए नेक्स्ट, 45 इंटू 45 है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो 45 इंटू 45
आप करोगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो आपको ट्रिक्स लगाना है। तो इस दोनों को 5 को करोगे तो 25 आ गया, और ये हो गया 4 और ये है 5, तो 5 4 जा 20, तो 25 आ गया, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 55 है, तो पहले आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये है 5, इसको बनाओ 6 5 जा 30 25 आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर। आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि है ही बहुत अच्छा ट्रिक्स है बच्चों। आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को एकदम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका रूल्स आपको यहाँ पे वर्डिंग में दे रखा है, जो आप समझ पाओगे। एवरी प्रोडक्ट इंड इज इन 5, हर एक का जो इंड का जो प्रोडक्ट है ना, वो सब आप देख पा रहे हैं कि 25 है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। The remaining digits are obtained by the multiply the digit tens place its next higher number। जो डिजिट है उसका 10 प्लेस का हायर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 75 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। देखो 5 5 से क्या होगा बच्चों, 25 आ गया। अब देखो ये 7 है और ये भी 7 है, तो 8 यहाँ पे 7 और ये, तो 8 7 क्या हो गया 56 56 आ जाएगा, क्योंकि इसका 8 और ये 7 और ये 8 लोगे, तो 8 7 56 56, यानी 5625 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप यहां पे देखोगे कि सर 3 डिजिट आया, अब क्या करें। कोई बात नहीं बच्चों, कितने भी बड़े डिजिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तरीके ध्यान रखना। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 25 आ गया। ठीक है, अब इसको 10 लो और इसका कॉन्जिक्यूटिव ले लो, तो ये 11 आ जाएगा। 11 10 जा कितना होगा, यानी 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 110 आ जाएगा, यहाँ पे 110, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस देखो कितना आसान है, बस आपको ट्रिक्स अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप ट्रिक्स अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत मजा आएगा पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न जो है आपके सामने। नेक्स्ट पैटर्न देखो कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स एज अ 1। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यूनिक पैटर्न आता है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी, देखते हैं। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 1 to 1 आ गया। देखो हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये डिजिट बढ़ता जा रहा है ना, ये 2 है तो बीच में 2 आ गया, अब आएगा तो 1 2 3 आ जाएगा, यानी आप ये देख रहे हो 3 इंटू मैंने 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है। ठीक है, 1 2 3 आ गया और फिर 2 1 आ जाएगा। अब 4 टाइम्स आ रहा है तो देखो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 3 2 1, यानी जितनी वंस है उतने तो हम काउंटिंग चलेंगे और फिर उसके बाद रिपीट कर लेंगे। ठीक है, यानी अपोजिट कर लेंगे, उल्टा काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर 1 है तो 1 नंबर आ जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 आ जाएगा, राइट। अच्छा, यानी यहाँ ये रूल क्या कहता है, देखो द मिडिल डिजिट इन द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द डिजिट इज 1 फैक्टर। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, अगर आपको समझ आया तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब क्या होगा 5 4 3 2 1, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बताओ इतनी बड़ी कैलकुलेशंस था, आप इनको मिनटों में नहीं सेकेंडों में सॉल्व कर पाए। तो ये आपको ट्रिक्स और ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, मल्टीप्लाई फैक्टर्स लाइक 19 एंड 21, राइट। तो देखो 21 और 19 का मल्टीपल कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे बहुत इजी ट्रिक्स है। देखो ये 19 है 21 है, तो 90 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू ये आ रहा है, बट इसको वैसे करने बैठो तो टाइम लगेगा। तो क्या करना है, देखो इसको 20 बनाना है, राइट, और 20 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 400 आ जाएगा। 400 में से 1 माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या है 29 से ये 31 है, तो 29 को 31 से अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठो तो काफी ज्यादा टाइम्स लगेगा। तो इसमें हमने 1 ऐड किया तो 30 आ गया, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, और 900 में से 1 माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा।
वही पैटर्न आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों, 39 है, तो 39 को 41 से मल्टीप्लाई करने बैठो तो बहुत ज्यादा टाइम्स लगेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 40 आ जाएगा। 40 को क्या करोगे, 40 से मल्टीप्लाई करो, 1600 आ जाएगा, और 1600 में से 1 माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो प्रोसेस वही किया है इन्होंने, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसे पैटर्न कर ऑब्जर्व द अबव पैटर्न वी कैन राइट, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। देखो 49 है तो यहाँ पे सीधा 50 को करोगे तो क्या होगा, 2500, 25 में से 1 लेस कर दो तो ये आ जाएगा। 56 ये क्या है, 59 है, 59 यानी 1 ऐड कर दो तो 60 आ जाएगा। 6 6 क्या होगा, 3600, तो 3600 में से 1 माइनस कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा, अगर आपने पैटर्न को समझ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी राइट। ये 89 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसको 9 बनाओ, 90 हो जाएगा। 90 को 90 से मल्टीप्लाई करो, राइट, तो 9 9 81, ये 8100 हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 899 आ जाएगा। 8100 हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा 20, राइट, 8100, ये हो जाएगा 990 यानी 881। 8100 में से क्या हो गया, 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका 90 इंटू 90, ठीक है। तो 90 इंटू 81 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 899 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ मिसिंग लग रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 9, अच्छा एक 0 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, यानी हमारा जो वैल्यू आएगा 8099 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 70 को 7 से करोगे तो क्या, 7 7 जा 4900, 4900 में से 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 40899 आ जाएगा, तो 40899 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, और ये स्क्वायर भी आपको पता होनी चाहिए। सिंपल कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत आसानी से, राइट। जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर जो होता है बच्चों 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, तब आप इस तरह के पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। ओके, चलिए अगला पैटर्न को देख लेते हैं। टू मल्टीप्लाई अ नंबर्स बाय 11। अच्छा, किसी भी नंबर में अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए ट्रिक्स देखिए क्या है। 13 इंटू 11 है तो क्या करना है, कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 और 1 को प्लस कर दिया। पहले क्या लिखा हमने, 1 और 3 लिख दिया, 1 और 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो नंबर्स लिख लो। उसके बाद ये जो नंबर है इस नंबर को ऐड कर दो, तो ये आ गया 143, खत्म। अब आप यहां पे देखो तो ये क्या है, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 20, यानी एक 2 लिखो, एक 2 लिख दिया, इंड में भी और लास्ट में भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कीजिए तो 2 और क्या हो जाएगा बच्चों 1। अच्छा 2 है, इसको ऐड भी तो करना है ना, 2 2 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा आपका आंसर। बहुत बेसिक्स है। यहाँ पे देखो 25 है तो 25 लिख लीजिए आप, और 5 2 ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 36 इंटू 11 है तो 36 3 और 6 और 6 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसान ट्रिक्स है, आप आसानी से कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 39 है और 11 है, तो 39 तो आप लिखेंगे ही, ठीक है, लिख दिया आपने। अब देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक कैरी भी आता है, 9 3 12 आ गया तो 12, एक कैरी लिख दो तो दूसरे वाले में कैरी आ जाएगा, राइट। तो ये 3 4 बन जाएगा, तो 429 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 को, तो पहले आप 7 7 लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं ना तो 14 आ रहा है, 14 का एक कैरी आ जाएगा अगले में, तो ये आ जाएगा 847, तो ये 847 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर आपको एक ट्रिक समझ आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल भी करना है। तो यहाँ पे देखो 15 इंटू 11, तो पहले हम क्या लिखेंगे 1 और 5 लिखेंगे, ठीक है, और 5 1 क्या हो गया 6, तो यहाँ पे 165 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 165 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो पहले आप 3 लिखो, ये 2 लिखो, और 3 2 क्या हो गया 5,
राइट। 3 2 क्या हो गया 5, तो 352 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 11, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते तो बच्चों ये तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 और 7 10 का 0 होता है, और ये 3 है तो ये 4 आ जाएगा, तो 407 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए इसको हम 8 लिख देंगे, पहले लिख दिए, ठीक है। अब देखो 8 और 4 क्या होगा 12, तो 12 के 2 आ जाएगा, कैरी 1, और इस कैरी में 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये 528 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो दो नंबर होता है, इसका यूनिट प्लेस और लास्ट, इन दोनों का जो सम होता है ना वो बीच में आता है, ये ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स इन डिविजन्स की बात कर लें। तो देखो पैटर्न इन डिविजन्स की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये हमारा क्या क्वेसेंट, अगर क्वेसेंट बढ़ रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ये इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा वैल्यू हो रहा है इंक्रीज इन डिविजन्स। डिक्रीज होगा तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर डिवाइडेंड इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और डिविडेंड अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो, मतलब पैटर्न समझो। देखो 21 है, 7 से डिवाइड किया 3 आ गया, यहाँ पे एक 0 बढ़ा है, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा, यहाँ पे हमने 2 0 बढ़ा है, यहाँ पे 2 0 बढ़ा, यहाँ पे 3 0 बढ़ा है, यहाँ पे 3 0 बढ़ा। सेम प्रोसेस डिक्रीजिंग प्रोसेस में है, यहाँ पे 3 0 था, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे क्या 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। बात समझ आए कि नहीं? तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पैटर्न है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं नेक्स्ट पेज, एग्जांपल फॉर नंबर पैटर्न। अब देखो एक पैटर्न दिया है और इसी पैटर्न पे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले आपने एक पैटर्न दे दिया था, उस पैटर्न पे आप चीजों को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे देखो मिक्स पैटर्न्स हैं, राइट, यानी क्या रूल्स लगा उस रूल्स को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहला अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, यहाँ पे देखो 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 23 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो 27 है बच्चों। 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, 81 में 3 से मल्टीप्लाई किया 243 आया, 243 में 3 से मल्टीप्लाई किया ये, यानी इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगा है 3 से ईच नंबर में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 512 है, तो 512 में 2 से डिवाइड किए तो 256 आया, 256 को 2 से डिवाइड किए 128 आया, 64 को 2 से डिवाइड किए 32 आया, 32 को 2 से डिवाइड किए 16 आया, 16 को 2 से डिवाइड किए 8 आया। तो इसका जो रूल बना ना वो डिवाइड बाय 2 ईच नंबर्स में बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए तो 2 में 3 ऐड किए तो 5 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, फिर 10 में हमने 3 ऐड किए और जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, फिर इसमें हमने 3 ऐड किए, जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिखे। तो कह रहा है पहले में ऐड कह रहा है एंड मल्टीप्लाई 2 कह रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों रूल्स लगा है, एक बार हम ऐड कर रहे हैं 3 से और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो पहले -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिला कि पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन मल्टीप्लाई बन रहे हैं, मतलब पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखनी है और ये पैटर्न आपको दिए जाते हैं, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आगे की वैल्यू लिखना पड़ता है, जो हम सेल्फ प्रैक्टिस 14C में देखेंगे। तो चलिए अब आप करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 14C। तो देखो यहाँ पे बच्चों मैंने फिल कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे और चीजों को कर पाएंगे। सो फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द रूल्स फॉर ईच ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स ऑलरेडी पहले से दिया है, इस पैटर्न को समझना है और इस पैटर्न को समझ के हमें ये जो फिलअप्स दिए इस फिलअप्स को फिल करना है और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं रूल भी लिखना है। तो क्या हो रहा है देखो, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह, यानी सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। रूल है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा,
36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 108 आएगा। 108 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 325, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। और ये आपको फिल करना था। और इसमें रूल्स क्या लगेगा, वो रूल्स ये आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए क्या रहा है 6, यहाँ पे 1s 10s 100 1000 62,500 है। इसको 5 से डिवाइड किए ये रिजल्ट आया, 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 इसको 5 से डिवाइड किए ये रिजल्ट आया। तो रूल क्या बना, डिवाइड बाय 5 ईच नंबर। तो ये हमारा रूल्स आ गया। अच्छा, अब इसमें देखिए पहले क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 3, फिर क्या कर रहे हैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले 5 हमने 3 ऐड किया, ठीक है, फिर 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5 ऐड किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए, यानी जो रिजल्ट आया वो हमारा 8 आएगा और ये 3 आएगा। रूल्स क्या है, पहले हम 3 ऐड कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट में यहां पे देखो बच्चों 0 है, यहां पे 3 है, ठीक है, और यहां पे क्या है 5 है, यहां पे क्या है 15 है, और यहां क्या है 25 है। तो इसमें रूल्स कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो पहले हमने क्या किया 3 ऐड किया, 0 में 3 ऐड किए, फिर क्या किए 5 किए, फिर क्या हो गया 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न चलता रहेगा। तो ये इनका ऑडिंग नंबर बढ़ रहा है, यानी यहां पे हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग जो ऑड नंबर्स है ना वो ऐड किया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर कोई रूल्स नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑड नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके, क्लियर। अब देखो इंक्रीजिंग ऑड नंबर आप कह सकते हैं, यहां पे इंक्रीजिंग ऑड नंबर कह लीजिए। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कह रहे 2 है, यहां पे 4 है, फिर क्या है यहां पे 2 को 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 से किए, फिर 6 से किए, फिर 7 से किए। तो ये रिजल्ट आ गया, समझ रहे हो। पहले में 2 से किए, फिर इसमें 3 से किए, फिर इसमें 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, तो ये रिजल्ट आ गया। तो यहां पे एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर से क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पे कोई एक प्रॉपर रूल है, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए इसमें क्या रूल्स लगा है। यहां पे देखो 17 है ना, यहां पे क्या दिख रहा है आपको 17 है, 34 है, 35 है, 70 है। तो ये देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और इसका अगला वाला पार्ट यहां पे ले रहे हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगला पार्ट लिया जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला पार्ट ले लेंगे। तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा। यानी ये है कि पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसमें अगले नंबर्स में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, वही बात है। यहां पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसका हमने अगला प्रीसीडिंग नंबर ले लिया, यानी अगला सक्सेसर कह सकते हैं आप, सक्सेसर नंबर हमने ले लिया, तो ये हमने नंबर फिल कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 6 है, 12 है, तो 6 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसमें हमने 10 ऐड किया तो ये आ गया, फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 ऐड कर दिया, फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसमें हमने 10 ऐड कर दिया तो ये आ गया। यानी पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 ऐड किए, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 ऐड किए। तो समझ रहे हो बात को, यानी ये जो रूल्स है आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले और फिर 10 ऐड कर रहे हो। जैसे इसका अगर आप रूल लिखना चाहो तो क्या लिख लो, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका हमने सक्सेसर ले लिया। ठीक है। तो ये आप रूल्स बना सकते हो। क्लियर। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को आपको समझना है और इस पैटर्न को समझ के आपको नंबर को फिल करना है। तो देखो 1 इंटू 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, 1 2 8 इंटू या 98 आ रहा है, तो 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 यह आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको भी तो फिल करना है। देखो 9 आ गया, 8 आ गया, 7 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 9 8 7 6
5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक डिक्रीज करता जा रहा है, तो पैटर्न बनाओ, या इंक्रीज करता जा रहा है इंक्रीज कर रहे हैं, या इंक्रीज करता जा रहा है इंक्रीज कर रहे हैं। तो पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझ के आसानी से आप सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखो 49 में 50 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 449 में इतना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 5 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 9 इंक्रीज कर रहा है, खत्म बात। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 4 5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 बढ़ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ यहाँ 5 टाइम्स हो जाएगा, 3 4 5 और ये 9, यहाँ पे 3 है, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो बच्चों यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। बस ये आ गया, खत्म, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके जितने भी रूल्स थे वो रूल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर